चंदनक्यारी में रेविज इंजेक्शन को लेकर जनता परेशान। विधायक बोकारो में डेरा डाले हैं। कुलदीप मेहता। बीजेपी की चंदनक्यारी प्रखंड कार्यालय में नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष कुलदीप मेहता के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलदीप मेहता ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता भी संगठन में महत्वपूर्ण दायित्व प्राप्त कर सकता है। अपने संबोधन में उन्होंने चंदनक्यारी के विधायक पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि क्षेत्र की जनता रेविज इंजेक्शन जैसे बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पतालों के चक्कर काटने को मजबूर है, जबकि विधायक बोकारो के सेक्टर 9 में डेरा डाले हुए हैं और जनता की समस्याओं से दूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक चंदनक्यारी की जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं और योजनाओं का शिलान्यास भी अपने पुत्र से करवा रहे हैं। कुलदीप मेहता ने कहा कि चंदनक्यारी में पूरी तरह लूट की छूट दे दी गई है और जनता के सुख दुख से विधायक का कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2029 में चंदनक्यारी की जनता ऐसे विधायक को मुंहतोड़ जवाब देगी। साथ ही उन्होंने संगठन की मजबूती पर जोर देते हुए कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संगठन सर्वोपरि है और आपसी समन्वय के साथ भाजपा को चंदनक्यारी में अग्रणी स्थान दिलाना लक्ष्य है। कार्यक्रम का नेतृत्व मंडल अध्यक्ष अशोक शर्मा के नेतृत्व में नवनियुक्त अध्यक्ष का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक शर्मा ने की तथा संचालन भाजयुमो जिला मंत्री मनोज पांडे ने किया। बाद में सभी नेताओं ने विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर मुख्य रूप से जिला परिषद सदस्य उत्तम दास, जिला उपाध्यक्ष विनोद गौराई, जिला मंत्री संजय सिंह, खगेंद्र नाथ मेहता, ओमियो ओझा, रसराज महतो आदि उपस्थित थे। जिला अध्यक्ष जयदेव राय जी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व अपने सभी चंदनक्यारी मंडल के ज्येष्ठ कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में ये जिम्मेदारी मिली है। मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा और अपने बूथ से लेकर के मंडल तक किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विचार विमर्श करके संगठन को और गति प्रदान की जाएगी। विपक्ष चंदनक्यारी में यदि सच कहिए तो भारतीय जनता पार्टी के अपोजिशन में कोई है नहीं। बस एक कुछ वोट बैंक के लोग हैं जो अपने तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वैसे लोग को खुश करने के लिए ही चंदनक्यारी के वर्तमान में जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है। लेकिन बस भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, अपने हिंदू विचारधारा के जो लोग हैं, उनको जगाने का काम सिर्फ करना है और उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ से साफ अपने आप हो जाएगी। कि आम जनता रेबीज के इंजेक्शन के लिए तड़प रहे हैं। सब लोग रेबीज खरीद के अपना प्राइवेट से इंजेक्शन लगा रहे हैं। आदरणीय अमर जी जब विधायक थे तो अपने विधायक मद से चंदनक्यारी में रेबीज उपलब्ध कराने का काम करते थे। जो सेक्टर 9 में रहते हैं, शहर में रहते हैं, वैसे लोग चंदनक्यारी के गांव गरीब गुरबों को समस्या को क्या जानेंगे। वो आज इस तरह से चंदनक्यारी के लोगों से दूर कट चुके हैं कि वो अपने बेटा को शिलान्यास करने के लिए भेज रहे हैं। जनता के बीच शिलान्यास करने तक कर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे आदरणीय विधायक जी जो वर्तमान समय में हैं, वो चंदनक्यारी के जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण अपने बेटा को भेज दे रहे हैं। इससे ही आप सबको पता लग रहा है, आम जनता को भी लग रहा है कि कितना जनता से वो कट चुके हैं। निसंदेह भारतीय जनता पार्टी ने काम बहुत अच्छा से किया था। अमर बाबू जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, आदरणीय अमर जी ने, लेकिन कुछ कमियाँ रह गई है। उस जनता के बीच में जाके हम लोग उसकी कमी को भी जानेंगे और जनता का विकास से कहीं कोई कमी नहीं है चंदनक्यारी में। अमर जी ने बहुत अच्छी विकास किया है, लेकिन जो जनता के बीच में अगर कुछ मन में तकलीफ है, कुछ कष्ट है, तो उन सबको हम लोग जा करके जानेंगे और अपने उस सभी विषयों को लेकर के जनता का जो मूल समस्या है उसको किस तरह से निदान हो। भारतीय जनता पार्टी से आम जनता को काफ़ी उम्मीद है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से लोग नाराज भी होते हैं। उन सभी की नाराजगी को दूर करने का भारतीय जनता पार्टी चंदनक्यारी मंडल पूरी तरह से प्रयास करेगी। जनता चंदनक्यारी के युवा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। बस हम सबको संगठित करने का काम करना है। बाकी लोग तो युवा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आदरणीय मोदी जी के साथ है, अपने विचारधारा के साथ है। हम सब उनको संग्रहित करने का काम बस बाकी है। वो भारतीय जनता पार्टी के एक युवा होने के नाते भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बीच में जा करके युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में संग्रहित करने का काम जल्द से जल्द करेगी। चंदनक्यारी के देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं और आज आदरणीय निवर्तमान अध्यक्ष अशोक जी की अध्यक्षता में चंदनक्यारी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है और उनके आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन में चंदनक्यारी मंडल भारतीय जनता पार्टी कैसे बेहतर काम करेगी ये आने वाले समय में हम सब मिलकर के तय करेंगे। आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आप लोगों का भी दिशा निर्देश हम सबको मिले, ऐसा आप लोगों से भी उम्मीद है।